छात्र धरने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और फिर से वही डिमांड लेकर के कि इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए जो सरकार ने प्रॉमिस किया था वो अभी तक इनका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है और ये सीरीज में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। फिर से दोबारा आज 30 अक्टूबर को ये यूपीएससी के छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की दरख्वास्त है उसको सरकार काइंडली उस पर फोकस करे और इनको एक अंतिम प्रयास जो इनका कोविड के कारण जो खराब हो गया था इनको एक और प्रयास देने का इनको एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। आइए कुछ साथी लोगों से बात करते हैं हम। हमारे पास है, हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल यादव है। हाँ जी कपिल जी, क्यों बैठे हुए हैं आप? तो अच्छे खासे लग रहे हैं। आपकी ऑफिस कोई गवर्नमेंट जॉब में है? मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये बात लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, जितने लोग भी हम लोग बैठे हुए हैं। और हमारा सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि यूपीएससी में हमें जितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं उतने अटेम्प्ट हमें देने का मौका मिले। हमारा जो 2020 का अटेम्प्ट था जो हम नहीं दे पाए थे, इसलिए नहीं कि हमारी तैयारी नहीं थी या हम देना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि उस समय पैंडेमिक चल रहा था और वो सिर्फ किसी एक स्टेट या कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में था, जिसकी वजह से लॉकडाउन था, लोगों को कोविड हुआ था, लोगों के घर में कोविड हो गया था और लोग अपना अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे थे। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अटेम्प्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आके यूपीएससी ने ये बात बोली थी कि हम फेवरेबल कंसिडरेशन करेंगे, उस समय ये नहीं बोला गया था कि जिनकी एज बार हो रही है, अटेम्प्ट बार हो रहा है, उनको बाद में अटेम्प्ट नहीं देने को मिलेगा। तो जब लोगों अटेम्प्ट नहीं दे पाए तो वो अटेम्प्ट सिर्फ देने के वो काम किया जाए। हमारी सिर्फ ये है, हमारी डिमांड यही है बस कि हमें अटेम्प्ट देने का मौका मिला जाए और कुछ नहीं। ठीक है, आइए एक और साथी लोग से बात करते हैं इनके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल सरावत है, एनएसयूआई की तरफ से। जी कुणाल सर, जो कि एनएसयूआई की तरफ से यहाँ पर यूपीएससी के धरने के लिए यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मकसद से कि इन बच्चों की जो डिमांड है वो सिर्फ सरकार सुन ले, कोई और मकसद नहीं। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों ने की थी कि सर आप हमारी आवाज़ को उठाइए, तो यहाँ पर ये भी आ गए इनकी सपोर्ट के लिए कि सरकार सुन लेती है बच्चों की एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड तो ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा। ये जो भी सरकार है पॉलिटिकल, अभी जो भी करंट पावर में सरकार है, तो उनको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं सर बताएंगे? देखो, मेरा इतना ही मैसेज है कि इस देश के अंदर आज सभी स्टूडेंट्स की बात करो या फिर आप मिडिल क्लास की बात करो या नौकरियों की बात करो, आज इस भाजपा सरकार ने सभी चीज़ों में आज इस देश के सभी लोगों को परेशान कर रखा है। बस दुख इस बात का है कि जो इस देश के भविष्य हैं, जो स्टूडेंट्स आज चाहे वो 12th पास आउट करके कॉलेज में जाने की बात करते हो या फिर आज यूपीएससी के छात्र 40,000 स्टूडेंट जो कोविड के दौरान, जिनकी गलती ये नहीं थी कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि इस बीमारी के कारण इस देश के अंदर जो हालात हुए थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन पूरे देश के अंदर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो वो अपने घरों से निकल पा रहे थे, उसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम नहीं देते, कोई फेल नहीं हुए हैं। पर क्योंकि एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक एज क्राइटेरिया बना हुआ है, उसके तहत इनका आज इस गवर्नमेंट की वजह से नुकसान हो रहा है और ना तो ये गवर्नमेंट सुन रही है। इसके साथ साथ ऐसी और भी मुद्दे हैं इस देश के अंदर जिस पर सभी कैसे ना कैसे किसी न किसी तरीके से बैठे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एनएसयूआई पूरे देश के अंदर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन सभी मुद्दों के लिए और इन सभी इस भाजपा सरकार को जगाने के लिए जो भी हमारे तरफ से जो मदद हो पाएगी वो हम इनके लिए करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुणाल सर आए हैं सपोर्ट करने के लिए यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड के लिए, जो छात्र एक लास्ट अटेम्प्ट की दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इनके एक साथी से और भी बात करते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहिए। हाँ जी सर। हमारा स्टैंड क्लियर है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई कुणाल सरावत जी के आह्वान पर हम सब लोग यहाँ पर आए और आप सब लोगों की जो मांग है सरकार से, उसका हम समर्थन करते हैं कि आप सब लोगों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। जो कोविड की वजह से लोगों ने अटेम्प्ट मिस कर दिया है वो आपको दिया जाए। थैंक यू।
इसके साथ हमारे पास कैंडिडेट है यूपीएससी की छात्रा जो कि लास्ट अटेम्प्ट दिया था इन्होंने। हाँ जी, बताइए क्यों आप यहाँ पे बैठे हो धरने के लिए? सर, हमें गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारी कोविड की वजह से जो सिचुएशन खराब हुई थी उसमें हमें बस एक अटेम्प्ट मिल जाए जिससे हम अपना पेपर दे सकें और हम अपना सेटिस्फैक्शन पूरा कर सकें। दैट्स इट सर। ओके, एक और छात्र से बात करते हैं। हाँ जी, बताइए क्यों बैठे हैं आप लोग? एक्चुअली जिस समय लॉकडाउन लगा था तो हम लोग गांव चले गए थे मजबूरी में, क्योंकि होटल बंद हो रखा था। और गांव जाने के बाद हम लोग का इंटरनेट भी वर्क नहीं कर रहा था, और इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था जिस कारण से हम लोग करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे। और गवर्नमेंट भी लास्ट में ऐसा हुआ था, कंफ्यूज कर दिया गया था कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, जो देना चाहते थे नहीं देना चाहते नहीं थे, उस टाइप का मुद्दा हो गया था कंफ्यूजिंग वाली। तो इस कारण से क्या हुआ कि सेंटर भी मेरे गाँव से दूर था, लगभग 200 किलोमीटर ज़्यादा, और उस समय गाड़ी भी नहीं चल रही थी, जिस कारण से मेरा मतलब अटेम्प्ट नहीं दे पाए, हम छूट गया वो अटेम्प्ट। और अभी डिमांड कर रहे हैं हम लोग, और गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, जो इस बार हम लोग देखिए अपना पूरा जितना भी है एफर्ट लगा ले। थैंक यू। एक और कैंडिडेट है यूपीएससी छात्रा क्या मन्नत खान जी, बताइए क्यों मन्नत खान जी आप यहाँ पे बैठे हो? और सर, हम गवर्नमेंट से अपनी यूपीएससी एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करें, क्योंकि कोविड टाइम में जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पीजी हॉस्टल गवर्नमेंट सब खाली करा लिए गए थे, और हम लोग सब अपने घर पहुंच गए थे। घर में जाकर देखा तो वहाँ की कंडीशन और ज़्यादा डाउन थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ बीमार थे, बता भी नहीं सकते कि हम मतलब कोरोना से पीड़ित हैं, और हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, और उसके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मतलब एक स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत होती है, जो हम दोनों तरह से बिल्कुल वीक थे। तो हम चाहते हैं कि वो हमें अब मिलना चाहिए, और बस हम इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि हमें ये मौके मिल जाने चाहिए। सर बताइए क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम हमेशा मिनिस्ट्राइज हैं, हाँ जी, और हम इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों का जो जायज़ मांग है, हम छात्र संगठन है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, और हम लोग इसी वजह से बैठे हैं कि हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो उनकी जायज़ मांग है उसको हम उनके साथ पूरा कर सकें, और पूरा करवाने में उनका सहयोग कर सकें, जिससे वो आगे चल के देश के एडमिनिस्ट्रेशन में देश के अपना योगदान दे सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। एक और कैंडिडेट है यूपीएससी कैंडिडेट। हाँ जी, सर ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमारे कंपनसेटरी अटेम्प्ट है। इसमें अगर मिल जाता है हमारे को तो कोई इसमें ये नहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, जैसे आर्गूमेंट में देते हैं कि दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सेंचुरी में सिर्फ एक बार ऐसे आता है, और इसमें इफेक्ट हुआ है। एक्चुअली इसका जो जर्नी होता है सिविल सर्विस की जर्नी होती है, बहुत मतलब रिगरस प्रैक्टिस होती है इसमें, रिवीजन में। उसी टाइम में लास्ट जिसका अटेम्प्ट था वो तो वैसे ही जैसे लास्ट पता चल जाए कि लास्ट अटेम्प्ट है हमारा, तो वैसे ही आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लूज हो जाता है। ऊपर से स्ट्रेस, कोरोना का इतना हर किसी को इतना पैनिक था कि स्ट्रेस लेना बहुत टफ था उस टाइम में। थैंक यू। यहाँ पर हम सभी लोग यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए आए हुए हैं, और बेसिकली हमारी डिमांड यही है कि जब स्टार्टिंग में कोविड आया था उस टाइम पे मतलब वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि या तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, अदरवाइज इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीएससी और डीओपीटी को लीनियंट व्यू लेने के लिए बोला गया था। बट डीओपीटी और यूपीएससी ने ऐसा कोई फेवरेबल हमारे लिए नहीं किया है। तो अब हमारी डिमांड यही है कि हमें एक्स्ट्रा अपने प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इस स्टेज पे आके मतलब प्रिपरेशन को बंद करना या होल्ड करना अब बहुत पेन देता है। एक और कैंडिडेट है पुलकित। हाँ जी पुलकित, सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से आया हूँ मैं प्रोटेस्ट में। और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो डिमांड है, गवर्नमेंट जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक है वो सेंचुरी में आपके पास एक बार आती है। मतलब पीएम साहब ने, जो मोदी सर हैं, उन्होंने खुद बोला कि ये शताब्दी में ये इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस समय कोविड-19 में कि इतना इफेक्टेड हुआ कि सारे लोग मतलब हमारे खुद घर में जो है पेशेंट है, पढ़ाई नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में आपके पास रहे। और उसके बाद जो कोरोना के टाइम पर जो कोरोना वॉरियर्स थे, आर्म फोर्सेस वाले थे या मेडिकल स्टाफ था, तो सारे लोग 24 घंटे अपनी जॉब में लगे हुए हैं। उन लोगों को मिला ही नहीं मौका, ना तैयारी का, ना अटेम्प्ट देने का।
तो हमारे भी सरकार से ऐसी डिमांड है कि सरकार अगर अंतिम व्यक्ति तक न्याय को पहुंचाना चाहती है, सरकार स्टूडेंटों के साथ न्याय करना चाहती है, तो हमारी बात को सुने और हमें एक एक्स्ट्रा टाइम देने की हमारी डिमांड को मान ले सकें। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे साथी हैं जो कोरोना पीड़ित थे या कोरोना वॉरियर थे या कोरोना से के कारण बहुत से लोग जो अटेम्प्ट नहीं दे पाए अपना, उनका अंतिम प्रयास निष्फल हो गया, मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि हम सभी लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार हमको एक अंतिम प्रयास के रूप में एक प्रयास और दे, जिससे हम सभी लोग उससे लाभान्वित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग जो कतार के अंतिम व्यक्ति थे उन तक सभी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाई थी, तो उनको एक अंतिम प्रयास के रूप में एक बार अटेम्प्ट देने की कृपा। थैंक यू सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सोमेश जी यहाँ पे थे, सौरभ सर हैं यहाँ पे, और काफ़ी यूपीएससी छात्रा जिन्होंने यहाँ पे अपने बताया कि कंसर्न्स क्यों ये जंतर मंतर पर यहाँ पर बैठे हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है फाइनली एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के। थैंक यू सो मच।